हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग निर्मेय 3 पढ़ेंगे, जो दिया है दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना। ठीक है कि कोण दिया रहेगा तो उसको हम कैसे समद्विभाजित करेंगे। तो आइए निर्मेय 3 हम लोग देखते हैं। ये निर्मेय जो है अभ्यास 4B का निर्मेय है। इसी से संबंधित आपको अभ्यास 4B में क्वेश्चंस मिलेंगे जो इसी से संबंधित, इसी से रिलेटेड रहेंगे। निर्मेय अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में तकलीफ़ नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए हम लोग जो है निर्मेय देखते हैं। निर्मेय है कि दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना। ठीक है कि कोण को हम लोग कैसे समद्विभाजित करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे इस प्रकार से कोई कोण दिया रहेगा, जैसे कोई एक रेखा है, मान लीजिए इसका नाम हमने A और B रखा। ये जो भी नहीं कि AB ही रहे, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार से मिलेगा, सॉल्व करने के लिए आपको इसी प्रकार से जो है सॉल्व करना है। मान लीजिए कोई 60 अंश की कोण बनाती हुई रेखा जा रही है उधर की तरफ। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम हमने C रख लिया है, तो हो जाएगा CAB, एक कोण CAB हो जाएगा। ये वाला कोण जो है CAB हो जाएगा। तो इसी कोण को जो है समद्विभाजित करना है, 2 बराबर भागों में बांटना है। समद्विभाजित का मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटना। अगर इसको 3 बराबर भागों में बांटने के लिए बोलेगा तो भी हम कर पाएंगे, 4 बराबर भागों में बोलेगा बांटने के लिए तो भी हम लोग इसको कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे देखते हैं। तो आपको जो है प्रकार से जो है प्रकार लेना है। चलिए देखते हैं कि इसको जो है हम कैसे 2 बराबर भागों में इसको विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करना है, यहाँ पे कोई भी जो है आप अपने तरफ से चाप ले सकते हैं। कोई भी चाप लेंगे और ए बिंदु पर जो है ये प्रकार रखेंगे और इसको क्या करेंगे, ऐसे चाप लगा लेंगे। इस प्रकार से ऐसे, इस प्रकार से आप चाप लगा लेंगे, ऐसे आप चाप लगा लेंगे। ठीक है, तो चाप इस प्रकार से कट करेगा। मैं मिलाता हूँ, इस प्रकार से आप चाप कट करेगा। ठीक है, तो इसी रेखा को मान लीजिए M बिंदु पर कट करता है और AB रेखा को N बिंदु पर कट करता है। ठीक है, M बिंदु पर और N बिंदु पर कट किया। अब हमको क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, ये जो M और N बिंदु है इसका हमें आधा से अधिक दूरी ले लेना है। क्या करना है, आधा से अधिक दूरी हमें ले लेना है। ठीक है, और आधा से अधिक दूरी ले करके इस साइड में चाप लगाएंगे और उसी चाप से, अब चाप आपको कम बेसी नहीं करना है, इसको कम बेसी नहीं करना है, और इसी चाप से फिर हम एक चाप ऐसे लगा देंगे। तो फिगर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, इस प्रकार से और इस प्रकार से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये D बिंदु पर कट करता है, ये वाला D बिंदु मान लेते हैं, और D को मिलाती हुई, A से D को मिलाती हुई एक रेखा हम ऐसे स्केल से खींच लेंगे। आपको सब पटरी और प्रकार से काम करना है, हाथ से नहीं काम करना है। अब ऐसे हम मिलाती हुई एक रेखा खींच लेंगे। तो चलिए हम रेखा खींचते हैं। A से मिलाती हुई एकदम D से मिलता हुआ रेखा वैसे, आप जितना चाहेंगे उतना बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बाय द वे, अगर हम ये जो कोण हम जो बनाए थे ऐसे, अगर ये 60 डिग्री का हम कोण बनाए थे, तो अब इसको हम 2 बराबर भागों में बांटे तो ये 30 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का हो जाएगा और ये 30 डिग्री का हो जाएगा। 33 अंश का दोनों कोण हमारा बट जाएगा, मतलब 2 बराबर भागों में 30 अंश में बट जाएगा। इसका मतलब ये 60 अंश का कोण रहेगा तो 30 में बटेगा। और ज़्यादा भी
जितना भी मतलब रहेगा 120 हो, 140 हो, 70 अंश हो, 60 अंश हो, 90 अंश हो, तो उसको दो भागों में बांटने के लिए इसी प्रकार से जो है उसको हम बांटेंगे और वो बराबर बराबर दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है निर्मेय 3 में जो है इसी प्रकार से बांटना था इसको, इसी तरह से इसको बनाना था। इसी से संबंधित जो है आपको क्वेश्चन अभ्यास में मिलेंगे और इसी तरह से उसको सॉल्व करना है। ठीक है। अब रचना करने की बात आई तो रचना आप कैसे करेंगे, जैसे आप बनाएंगे सेम उसी तरह से रचना आपको करना है। कोई विशेष नहीं है कि हम कैसे इसको मतलब लिखेंगे, क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, तो रचना में क्या करना है, पहले ज्ञात है हमको लिखना पड़ेगा। ये मुख्य पॉइंट है कि क्या आपको इसमें मालूम था, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञात है। ठीक है। क्या ज्ञात है, हमको एक कोण मालूम था ना, क्या CAB कोण मालूम था हमको, तो लिखेंगे कोण CAB। ठीक है। ये हमको क्या था, मालूम था, कोण CAB कोण हमको मालूम था। जिस कोण की बात होती है वो कोण जो है मिडिल में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। C और B के बीच में ही ये है, तो यहाँ से भी हम पढ़ सकते हैं इसको, CAB ये बीच में है। इसी कोण की बात हो रही है। इसी कोण को जो है 60 डिग्री का कोण था, तो इसको हमको समद्विभाजित करना था, दो बराबर भागों में बांटना था, तो हमने बांट लिया है, ये हमको मालूम था। अब क्या करना है, रचना करनी है। रचना करनी है, किसकी रचना करनी है, तो CAB जो हमारा एक कोण था इसको दो बराबर भागों में बांटना ना, तो लिखेंगे यहाँ पे कोण CAB को समद्विभाजित करना। समद्विभाजित करना का मतलब होता है दो, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है। अब रचना के चरण लिखते हैं। रचना के चरण, रचना के चरण में क्या लिखेंगे, देखिए पहला हेडिंग होगा, क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या किया था, AB एक रेखाखंड खींचा था। ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे सर्वप्रथम एक AB रेखाखंड खींचा। सबसे पहले यही किया था। इसके बाद हमने क्या किया था, देखिए AC कहिए चाहे CA कहिए ना, बिंदु A से 60 अंश की कोण बनाती हुई एक AC रेखाखंड खींचा। लिखेंगे यहाँ पे बिंदु A से 60 अंश की कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा। ठीक है। इसके बाद क्या किया था हमने, बिंदु A को केंद्र मानकर कोई चाप लिया था। चाप का नाप नहीं है, अपने तरफ से आप छोटा बड़ा कोई भी चाप ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे तीसरे नंबर पर बिंदु A को केंद्र मानकर, क्योंकि भाई इस पे आप जो प्रकार का सुई होता है इसी पे रखेंगे तो मान लीजिए केंद्र होता है, उसी को हमने लिखा कि बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप
एक चाप लगाया जो AB तथा AC को यम यन AC को यम तथा यन बिंदु पर काटता है। ठीक है, देखिए यम और यन बिंदु पर काटा भी है। और हमने क्या किया, बिंदु यम और यन का आधा से अधिक दूरी लेकर, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे लिखेंगे बिंदु यम यन का आधा से अधिक दूरी लेकर, आधा से अधिक दूरी लेकर क्या किया था, चाप लगाया था। आधा से दूरी लेकर एक चाप लगाया, एक चाप लगाया। ठीक है, फिर क्या किया हमने, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि बिंदु यम को बिंदु यन का आधा से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया। चलिए ठीक है, ऐसे ही सही है। अब हम 5वां नंबर लिखते हैं। जो D बिंदु पर काटता है, यहाँ पे लिख लेते हैं यहीं पे, जो D बिंदु पर काटता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, D को A से मिलाया। 5वां नंबर में लिख लेते हैं, दिख रहा है आप लोग को, बिंदु D को A से मिलाती हुई एक रेखा खींचा, जो यहाँ पर लिखते हैं 6ठा नंबर, नीचे आप लोग को नहीं दिखेगा, जो CAB को 2 बराबर भागों में विभाजित दो भागों में विभाजित दिख रहा है आप लोग को, करता है। ठीक है, बस यही रचना आपको करना था। आप अपने हिसाब से भी इसमें लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हमने लिखा है उसी वही चीज़ आप भी लिखें। रटेंगे नहीं, रटने वाला चीज़ नहीं है, बस बात को समझना है आपको कि कैसे कैसे फिगर बनाया जा रहा है, कैसे कैसे आप बना रहे हैं, सेम वही चीज़ आप लिखना है। आपको अपने भाषा में आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। निर्णय 3 और निर्णय 2 आप लोग के लिए कंप्लीट कर दिया गया है। अब हम लोग अध्याय 4B पढ़ेंगे। इसी से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में जो है आसानी रहेगा। इसलिए निर्णय हमने पहले बताया है ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो क्वेश्चन को समझने में, पढ़ने में। अगले अध्याय में हम लोग जो है पढ़ेंगे अध्याय 4B। ठीक है, और चैनल पे नए हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4B। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको बक्का ही नहीं।